करनाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। वो यहां 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले आज उन्होंने वार्ड नंबर 6 के बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्या अधिकारियों के सामने रखी, तो वहीं उसके बाद किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है इस पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज वार्ड नंबर 6 के लोगों की समस्याओं को सुना गया। करनाल में कुल 12 कार्यक्रम हो गए हैं और 15 कार्यक्रम बाकी हैं। वहीं ये भी कहा गया कि आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। वहीं कल पीपली में होने वाली महापंचायत पर सीएम ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत भी हुई है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। और उसका किस तरीके से समाधान सर? देखिए, मेरा वैसे तो पूरे प्रदेश में जो जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। ये बात अलग है कि बाकी जगह मैं एक विधानसभा में एक ही दिन जाता हूँ और उसके 3 या 4 कार्यक्रम होते हैं। यहाँ जो कि इस विधानसभा में मुझे मेरा एक राउंड पूरा करना है, तो यहाँ सभी 20 वार्ड और 6-7 पंचायतें जितनी भी हैं उन सब में एक बार जा रहा हूँ। आज मेरा ख्याल 12वां कार्यक्रम मेरा हो गया है और लगभग 15 कार्यक्रम और बचे हैं। तो इन सब कार्यक्रमों में जा कर के और एक वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उन सब से कुछ वहाँ की घटनाएँ होती हैं, कुछ प्रदेश की भी जो बातें हमने आज तक की हैं उसकी उपलब्धियों के बारे में वो चर्चा करते हैं। और चूँकि अब चुनाव का समय स्वाभाविक है कि लोकसभा का विधानसभा का आगे आ रहा है, तो इस समय में तो सभी लोगों को निकलना है, अपनी बड़ी बात कहनी है। तो एक राउंड में अपने सारे हमारे लोग हैं उनको सब बातें बता देते हैं और बहुत अच्छे एक माहौल में ये सारी बातचीत होकर के वो सुनते हैं। कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत है किसानों की सूरजमुखी के मसले पर, तो आप किस तरीके से देखते हैं MSP के मसले पर? कुछ एक आध होता है, कोई इशू नहीं सर। कल सूरजमुखी का मसला है, महापंचायत है, आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, चूँकि वो सूरजमुखी का विषय उसी ज़िले के अंदर हुआ है और उसमें हमारी बातचीत का पहला एक दौर चला है। उसके बाद हमने कुछ निर्णय भी करके उनको सुनाया है, बताया है। और हमने चूँकि हैफेड भी 4800 रुपये में खरीद रही है, 1000 रुपया एक इंटरिम सहायता के रूप में हमने जो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना, उसके अंदर उनको दे रहे हैं। और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को देखेंगे और किसान को कैसे MSP के नज़दीक रेट मिले, इसमें जैसे जैसे मार्केट का रेट पता लगेगा वैसे वैसे उसकी भरपाई भी करेंगे। और एक बल्कि और हमने योजना बहुत पहले से हैफेड को बताई थी, उन्होंने अपना एक प्लान बना लिया है कि उसमें वहीं उसी क्षेत्र के अंदर 4 एकड़ एरिया में एक सूरजमुखी का जो बीज है उससे तेल और निकाल करके घी बनाने की प्रक्रिया एक प्लांट लगाया जाएगा जो 4 एकड़ में होगा। लगभग 20,000 टन जो सूरजमुखी का बीज है उसकी खरीदने की कैपेसिटी होगी। तो इतनी बड़ी एक कैपेसिटी का जब ये तेल में लगेगी वहाँ, तो स्वाभाविक है वहाँ के किसानों को उसका लाभ होगा और जो हैफेड जो है उसको अपने उपयोग के लिए वहाँ से। सर, एक कन्फ्यूजन चल रहा है गठबंधन को लेकर, क्योंकि बिप्लब देव जो प्रभारी हैं उनका भी बयान आया कि उचाना से प्रेमलता जी मेरी दीदी बनेंगी। तो आप, मैंने बताया ये सारे बयान आपको पता है। कल मैंने भी अपनी ओर से जो कहा था वो आपको सब पता ही है। हमारा गठबंधन चल रहा है, अभी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। पहलवानों में क्या कंफ्यूजन क्या है? इस्तीफा दिया है या नहीं दिया रामकरण काला ने? मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। पहलवानों का मुद्दा सर कैसे हल होगा? देखिए, इस विषय में चूँकि केंद्र सरकार का विषय है, पहलवान हमारे दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत सा हमारे जो अनुराग ठाकुर हैं खेल मंत्री, उनसे भी उनके साथ चल रही है। मुझे लगता है कि अमिकेबली सेटल होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री आपने करनाल लोकसभा की रैली है 25 को, केंद्र में मंत्री भी आ रहे हैं, सुनने में क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अब क्योंकि ये सारे कार्यक्रम हमारी टीम जो है प्रदेश की वो देख रही है, जैसे अमित शाह जी का एक कार्यक्रम बना है और भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम बनेंगे, तो जो कार्यक्रम जहाँ जहाँ तय होंगे उन सब कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करेंगे। 10 की 10 लोकसभा में ये रैलियाँ होने वाली है और 30 जून तक संभवतः सब हो जाएंगी। ऐसा एक कार्यक्रम बना है, उसमें सब जगह आप लोगों को जो नेता आएंगे, जो वो बोलेंगे, आपको सबको। एक आखिरी बात, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग खुद ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो ये गठबंधन वाली बात चल रही है, ताकि मुद्दों से भटका जाए जो जनता के मुद्दे हैं। ये तो आप भी सब जानते हैं, जनता भी जानती कौन क्या बोलता है। अगर वो जब बोलते हैं तो सब ठीक, और कोई और बोले तो उनको कड़वा लगे, ये तो अच्छा नहीं है ना। आखिर लोकतंत्र में जब वो कहते हैं कि बोलने की आज़ादी सबको है, तो बोलने की आज़ादी का उपयोग सब कर रहे हैं, उस नाते से जो होगा वो सबके सामने आएगा। मुख्यमंत्री एक लाख सवाल, मुख्यमंत्री आपकी सरकार के अंदर पोर्टल की काफ़ी योजना शुरू हुई है, पोर्टल से आसान जो सुविधा मिली है, उस पर आपका भी बयान आया था कि पोर्टल सरकार नाम दिया गया है, उस पर क्या कुछ? मेरा तो कहना है कि जितना ये बोलेंगे विपक्ष के लोग उतना हमको लाभ है।
क्योंकि पोर्टल आखिर ना तो मेरे लिए है ना विपक्ष के लिए है, ये पोर्टल सारे जनता के लिए है। अगर जनता को इसमें लाभ मिलेगा और वो इसको आलोचना करेंगे तो भुगतेंगे, और जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा फिर वो बोलेंगे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन लाभ किसको है? लाभ जनता को है। तो जनता के लाभ के लिए अपने अपने स्टैंड पर सब हैं। हमने पोर्टल जितने बनाए हैं जनता हित में बनाए हैं, घर बैठे उनको चीज़ों का लाभ होता है और कोई उनको चक्कर नहीं काटने पड़ते कार्यालयों के जगह जगह। तो इस नाते से जनता तो इसका बहुत सुख महसूस कर रही है। उनको ये लगता है कि हाँ, इसमें हमारे जो दलाल हैं, हमारे जो कमीशन एजेंट है वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि धौल कपड़े जितने उनके थे सब के हमने खूंटे पर टंगवा दिए उनके धौल कपड़े। तो इसलिए वो जो थे और जो बार बार बेरोजगारी का भी अलापते हैं, वो केवल उन्हीं लोगों के कारण से अलापते हैं कि उनके सारे इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग रहते हैं सब बेरोजगार हो गए, उनको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए ये सारी समस्याएं जो हैं जनता की दूर हो रही हैं, जनता को एक सहूलत मिल रही है, एक ईज़ ऑफ लिविंग का एक हमने जो टारगेट तय किया है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं विपक्षी दल। ये फ्री बीज अच्छे नहीं है, जनता हित में नहीं है। धन्यवाद सर।